हेलो दोस्तों, आज हम थोड़ा आलस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आलस इंसान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और कितना अच्छा साबित हो सकता है। समझ की बात होती है, जिसके अंदर चेतना होती है, समझ होती है, वो इंसान हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। हमारे लिए कोई चीज़ गलत नहीं होती है, बस हमें यूज करना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसके कारण वो चीज़ हमें बुरी लगती है। हमारे अंदर गुस्सा होता है, लेकिन वो गुस्से को जो इंसान यूज करना जानता है, इस्तेमाल करना जानता है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कितना दिखाना है और गुस्से की जो एनर्जी है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो इंसान अच्छे से जानता है, उसके लिए वो गुस्सा उसको महान बना देती है। और जिस इंसान के अंदर प्रेम है, कहाँ प्रेम दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, कितना प्रेम दिखाना है, ये सब वो जान जाता है, तो उसके लिए वो प्रेम महान बन जाता है। वो प्रेम उसको उस ऊंचाई पर ले जाता है जो कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही कोई इंसान का ये नेचर है, उसका व्यवहार है, उसका एक आदत है कि दूसरों की इज्जत करना, लेकिन उसको आता ही नहीं है कि कब किसकी इज्जत करना है, कैसे करना है। ये सब उसके समझ में नहीं आता है, उसके अंदर समझ नहीं है इस चीज़ की, तो वो क्या करेगा, हर किसी से धोखा खाएगा, लोग उससे नफ़रत करेंगे, तिरस्कार करेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ को समझ जाए कि कब इस्तेमाल करना है, कब इज्जत करना है, कब कितनी इज्जत करना है, तो वो ही इज्जत का जो स्वभाव है, नेचर है, वो उसको महान बना सकता है और महान लोग बन जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिस इंसान के अंदर चेतना और समझ होती है, वो कुछ भी करे उसके लिए वो अच्छा ही साबित होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारे लिए आलस अच्छा साबित कैसे हो सकता है। जब इंसान को आलस आता है, तो आलस आने से ये फ़ायदा होता है कि इंसान फालतू के कामों से बच जाता है। जो उसका मेन लक्ष्य होता है, जो उसके जीवन में जो सबसे ऊंचा काम होता है, जो जीवन में सबसे ऊंचा काम होता है, जो अपने लक्ष्य को चुन लेता है, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उसी चीज़ पे रहती है। उससे हटकर वो कोई और चीज़ और काम करता है तो उसमें उसे आलस आता है। आलस फालतू के कामों से बचाता है। अगर इंसान को आलस बिल्कुल भी ना आए तो क्या करेगा इंसान, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। जो मेन काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, जिससे इंसान महान बन सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकता है, जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, उस काम को करने से वो उस काम को नहीं कर पाएगा। वो जितने भी काम हैं वो सब पे ध्यान देने लग जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाएगा। इससे क्या होगा, उसकी एनर्जी खर्च होगी, तबीयत ख़राब होगी, बीमार पड़ जाएगा, फिर से दवा खाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। और अगर इंसान को आलस ना आए तो वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाएगा जो नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के काम है, जिससे समय की बर्बादी होती है। उस काम को करना वो शुरू कर देगा और उसका समय बर्बाद होगा। और जो भूलने की जो आदत होती है, लोग कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ। ये भूलने की आदत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर जब भूलने की आदत होती है, वो कहता है कि मैं बात बात में भूल जाता हूँ, हर चीज़ भूल जाता हूँ। तो भूलने से होता क्या है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो दिमाग, जो ब्रेन है, उस चीज़ को याद रखता है। हमारा दिमाग उस चीज़ को याद रखता है, जो हमारे जीवन में जो काम ज़रूरी है उसको वो हमेशा याद रखता है। और जो फालतू के काम हैं उनको वो भूल जाता है, याद नहीं रख पाता है। तो ऐसे ही हमारी याददाश्त, जो भूलने की जो आदत है, वो हमारे लिए अच्छी भी साबित होती है। अगर हम कुछ भी ना भूलें, सब चीज़ याद रखें, तो हम किसी एक ही चीज़ पर फोकस नहीं रख पाएंगे। जब हम कोई काम करेंगे तो वो मन में जो जितने छोटे छोटे काम हैं वो सब याद आएंगे और उस काम को इंसान ठीक से नहीं कर पाता है। तो भूलने की भी आदत बहुत अच्छी होती है। आलस आता है, आलस हमें फालतू के कामों से बचाता है। जो मेन इम्पोर्टेंट काम है उसमें हमारा ध्यान जाता है और हम उसे अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए जिसके अंदर आलस की समझ नहीं होती है, तो वो फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करता है और वो
कब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसको पता भी नहीं चल पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें हर चीज़ को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और जो इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ आलस हमें क्या संदेश देता है, अगर कोई काम करने में हमें आलस आ रहा है तो हमारा आलस हमें यह बताता है कि इस चीज़ में रुचि नहीं है, इस काम को करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, समय बर्बाद होने वाला है और ये आपके भविष्य को बेकार कर देगा। मान लीजिए कोई इंसान कोई काम कर रहा है और वो उसको लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, रुचि बहुत, वो किसी तरह से उस काम से प्रभावित हो जाता है, उसमें पावर पैसा देख लेता है कि इसमें ये करूँगा तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना होगी, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, और उसके अंदर एक लोभ लालच आ जाता है और वो उस काम को करने लग जाता है। लेकिन आलस जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं संदेश देता है। तो वो इंसान जब उस काम को कर रहा होता है, आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार मोटिवेशन सुन रहा है, मोटिवेशन वीडियो देखता है, हवा भर जाती है, उस काम को करने लग जाता है, फिर थक जाता है, फिर नींद आने लगती है, इच्छा नहीं करती है, लेकिन एक ज़रूरत समझकर उसे वो कर ही जा रहा है और आलस और ज़्यादा आ रहा है। तो आलस हमें कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है, हमें बता रहा है कि इस काम में रुचि नहीं है और इस काम से हटो, इसको छोड़ो, इसको मत करो, अपने मनपसंद का काम ढूंढो, जिसमें आपकी रुचि है उस काम को ढूंढो, उसमें करते रहो। तो हम कोई जब ऐसा काम, उस काम को आलस की वजह से छोड़ देते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि हमें इसमें सफलता नहीं मिल सकती है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, आलस आता है, नींद आती है, बार बार मोटिवेशन सुननी पड़ती है। तो आलस हमें संदेश देता है ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उस काम को छोड़ के कोई ऐसा काम पकड़ लेते हैं कि जिसको करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, नींद नहीं आती है, घंटों का पता नहीं चलता किधर घंटे बीत गए। तो ऐसा करने से हमें आलस एकदम से भाग जाता है, आलस नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आलस हमें ये बता रहा है कि यही काम तेरी ज़िंदगी है, इसी में तेरा भविष्य है, इसी में सब कुछ है, इसी में बस मेहनत करता रहे, लगा रहे, इसी से तेरी नैया पार हो जाएगी, इसी में तुझे सफलता मिल जाएगी। तो आलस कई गलत कामों से बचाता है, फालतू के कामों से बचाता है, जिसमें हमारी रुचि है उसमें हमारा आलस हमको ले जाता है, और जब हम उस काम को करते हैं तो बिल्कुल आलस नहीं आता है और हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर बार बार आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो समझना वो आपके मन का काम नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं है और आपको देखना चाहिए क्या काम है। और दूसरी बात यह है कि जो काम हमारे पसंद का है, जिसमें हमारी रुचि है, उसमें बिल्कुल आलस नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी आलस आता है लेकिन बहुत कम आता है, उसमें सिर्फ 10 या 20% ही आलस आता है। लेकिन जिस काम में रुचि नहीं होती है उसमें 80% या 70% आलस आता है, और जिसके कारण हम किधर के भी नहीं रहते हैं, ना ही उसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं, और जिसमें हमारी रुचि है हम उसको भी नहीं खोज पाते हैं और हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आलस आने का कारण एक यह भी है कि हम बार बार एक ही रूटीन, एक ही पैटर्न से जब काम करते रहते हैं, बार बार रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, बार बार हम एक ही तरीके से काम को करते रहते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं, नए तरीका हम नहीं अपनाते हैं, तो ऐसा करने से एक आलस आता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, नया तरीके से। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर एक जादूगर आया है, जादू दिखाने वाला है, और वो जादू दिखा रहा है कि अपनी गर्दन काट कर अलग कर देता है, और बाद में वो सबको दिखाता है अपनी गर्दन हाथ में लेकर, और बाद में उसको जोड़ देता है। इस तरह से वो जादू दिखा रहा है। अब पता चल जाए कि वो रात के 12 बजे दिखाता है, तो ठंड चाहे कितनी भी पड़ रही हो, इंसान अपना बिस्तर छोड़ कर उसको देखने को पहुंच जाएगा कि यार देखूं कैसे क्या करता है, और तुरंत पहुंच जाएगा। यहाँ कहीं कोई अजीब जानवर आया है, वो देखने में थोड़ा अजीब है,
डरावना है, पहली बार आया है, तो लोग देखने को पहुंच जाते हैं और जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है, उसको देखने पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर वो लगातार रोज़ ही दिखा रहा है, अपनी गर्दन काट रहा है, रोज़ अलग करके कर देता है, वो जोड़ देता है, तो लोग बहुत से बार 1 या 2 बार उसको देखने जाएंगे, तीसरे दिन को वो देखने ही नहीं जाएंगे, आलस आएगा। फिर ऐसा ही कोई जानवर है, अब वो रोज़ रोज़ आ रहा है तो कोई देखने नहीं जाएगा, आलस आएगा कि हटा, कोई कितना भी बोले वो जाएगा ही नहीं, या उसको कोई फ़ायदा होगा तब भी नहीं जाएगा। जब इंसान कुछ काम करता है और उसमें उसे कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है और कर रहा है, तब भी इंसान को आलस आता है और उसको करने का मन नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आलस आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका आलस यह बता रहा है कि जो आप कर रहे हो वो ख़ास नहीं है, या आपको उसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तब आलस आएगा। तो इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमको आलस ना आए, तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनको वो काम पकड़ना चाहिए जो उनकी रुचि का हो, जिसमें उनका मन हो, प्रतिभा हो, उनको अच्छा लगता हो, नींद ना आती हो, वो काम पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस काम को करने से अगर फ़ायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आलस नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है तो आलस आएगा। तो इसलिए फ़ायदा भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में फ़ायदा नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका हमें पेशेंस रखना चाहिए। फ़िलहाल अभी फ़ायदा नहीं है, बाद में हमें फ़ायदा मिल सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हमें उसकी भूख होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब भी आलस नहीं आता है। जब कोई इंसान है, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, तो अगर उसको रात के 12-1 बजे कहीं काम मिलता है तो वो अपनी नींद छोड़कर, अपनी ठंड छोड़कर उस काम को करने पहुंच जाएगा और वो अपनी ज़रूरत को देखेगा। तो इसलिए ज़रूरत भी होनी चाहिए। जब इंसान को प्यास लगती है और जब उससे पानी दिखाई नहीं देता है, उसे पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तब जाकर पानी मिलेगा, तो वो चलने को तैयार हो जाएगा, उसके चलने की रफ्तार बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देगा। और उसको जहाँ जो भी मिलेगा, जैसा भी गंदा संदा कीच का पानी मिलेगा, वो भी पीने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत है पानी की। तो जिस इंसान ने गरीबी देखी है, गरीबी झेली है, उसे पता है गरीबी में कैसे दिन बीतते हैं, कितनी चिंता, बेचैनी रहती है। और जब जब उसको मौका मिलता है किसी चीज़ में मेहनत करने का, उसे पता चलता है कि इसमें मेहनत करने से मेरी गरीबी दूर हो सकती है, तो उसको आलस नहीं आता है, वो किसी भी हद तक पहुंच जाता है और उस काम को बहुत जोश और तेज़ी के साथ करता है, जिससे उसको कोई पकड़ नहीं सकता। और सक्सेसफुल होने से उसे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिस इंसान ने गरीबी देखी है, गरीबी को झेला है, अगर उसको रात के 12 बजे डेली उठना पड़े तो वो उठ जाता है। तो कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो रात के 3 बजे उठ जाते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, तो वो रात के 3 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें समय पर सोना है, समय पर उठना है। ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए या 4 बजे उठ गए, और ना हमें ज़्यादा लेट सोना है। कुछ लोग जोश में भर जाते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, काम करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, तो रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आलस आता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है, आलस भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, लेकिन जो पहले क्या ज़रूरी है उसको हमें करना चाहिए। अगर हम कई दिन से नहीं सोए हैं तो हमें देखना चाहिए हमें क्या ज़रूरी है, काम ज़रूरी है या नींद ज़रूरी है। तो हमें सोना भी चाहिए, सोना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शरीर से ही इंसान सब कुछ करता है। दिमाग में तनाव
नहीं रहता है जब हम भरपूर नींद लेते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना गलत है और ज़रूरत से ज़्यादा जागना भी गलत है। दूसरा कारण आलस आने का एक यह भी है कि जहाँ मजबूरी होती है और वहाँ वो इंसान उस काम को करता है तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, और वहाँ पर आलस आना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई काम करना हमारी मजबूरी है, हम उसको कर रहे हैं और आलस आ रहा है, तो वो आलस हमें ये बता रहा है कि जो तू काम कर रहा है मजबूरी में, इससे जल्दी से छुटकारा पा, और जिसमें तेरी रुचि है, दिलचस्पी है, जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा है उस काम को शुरू कर और वो कर। ये हमें आलस बताता है। वरना अगर कोई काम हम मजबूरी में कर रहे हैं, पसंद नहीं है, मजबूरी है, और आलस भी ना आए तो क्या होगा, इंसान वहीं हिलक कर रह जाएगा। कब साल है, महीना गुजर जाएंगे, कब ज़िंदगी गुजर जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा, और उसी काम में हिलका रहेगा। आलस ना आए तो इंसान कम दामों में काम करना शुरू कर देगा, कम पैसों में काम करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, इंसान जो कुछ कर सकता था अच्छा वो नहीं कर पाएगा, और कब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। तो हर चीज़ को इस्तेमाल करना सीखो, बस यही मेरा कहना है। आलस आ रहा है तो यही देखो कि क्यों आ रहा है, उसके कारण पे हमें जानना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसा एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रात के 12 बजे उठ जाता है, 1 बजे उठ जाता है, मिलने पहुंच जाता है, ठंड नहीं देखता, उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य, अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में थोड़ा कुछ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।